Good morning, students. Today I am here with another story for you. रेनू, a 4-year-old girl. रेनू जो कि एक 4 साल की लड़की थी, वो स्टैंडिंग ऑल अलोन वेटिंग फॉर हर मदर. वो बिल्कुल अकेली खड़ी थी और अपनी मदर का इंतजार कर रही थी. बट शी नेवर टर्न्ड अप. पर वो उसको नहीं मिली. द गर्ल स्टार्टेड क्राइंग एज इट वॉज गेटिंग डार्क. और जैसे ही अंधेरा होता जा रहा था तो उसने रोना शुरू कर दिया उस लड़की ने. एंड द प्लेस वॉज टोटली न्यू फॉर हर. और वो जगह उसके लिए पूरी तरह से नई थी. वट हैपन्स नेक्स्ट? इसके बाद क्या हुआ, वो स्टोरी आपको अपने आइडियाज से क्रिएट करनी है. राइट अ स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स गिविंग एन एप्रोप्रिएट टाइटल. तो पहले आपको इसका एक टाइटल बनाना है, जैसे कि हाउ अ 4-year-old गर्ल वॉज सेव्ड फ्रॉम बीइंग किडनैप्ड. तो आप इसमें जब आगे स्टोरी क्रिएट करोगे तो आपको किडनैपिंग की स्टोरी आप इसमें बना सकते हो कि कैसे एक 4 साल की लड़की को किडनैप होने से बचाया गया. रेनू वॉज बिविल्डर्ड. यहाँ आप सिंपल वर्ड भी यूज कर सकते हो. बिविल्डर मीन्स हॉरिफाइड, भयभीत होना, डरना. रेनू वॉज बिविल्डर्ड वेरी मच. रेनू बहुत डर गई थी. शी कुड नॉट नो व्हाट टू डू. और वह नहीं जानती थी कि वो क्या करे. शी सो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो इधर उधर. उसने बहुत सारे लोगों को इधर उधर जाते हुए देखा. ऑल वर इन अ हरी. सभी जल्दी में थे. नो वन पेड अटेंशन टू हर प्लाइट. प्लाइट मीन्स दशा. कोई भी उसकी दशा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था. सी वॉज क्राइंग. वह रो रही थी. एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और नहीं जानती थी कि क्या करे. तो ये बिगनिंग है स्टोरी की. सून, फिर इसके बाद इवेंट शुरू होती हैं. सून अ रफ लुकिंग मैन केम टू हर. और जल्दी ही एक अजीब सा दिखाई देने वाला आदमी उसके पास आया. एंड सेड, और उसको कहा, व्हाट हैज हैपन टू यू, कि तुम्हें क्या हुआ. वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो. रेनू कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली. तो रेनू पूरी तरह से बोल नहीं सकी. शी टोल्ड हिम दैट शी वॉज वेटिंग फॉर हर मदर. और फिर उसने उस आदमी को बताया कि वो अपनी मदर का इंतजार कर रही थी. सी हैड गॉन एंड वॉज टू रिटर्न. वो गई हुई थी और अब वो लौटने वाली थी. बट शी हैड नॉट रिटर्न येट. पर अभी तक लौटी नहीं थी. दैट मैन अंडरस्टूड एंड बीइंग एन इविल माइंड. वो आदमी समझ गया और एक बुरी सोच के साथ स्टार्टेड टॉकिंग टू रेनू इन अ वेरी स्वीट मैनर. उसने रेनू से बातें करना शुरू कर दिया बिल्कुल मीठे स्वर से, मधुर तरीके से. ही सेड टू हर. उसने रेनू से कहा, डोंट क्राई, रो मत. टेक दिस चॉकलेट, ये चॉकलेट ले लो. योर मदर शैल सून बी देयर. तुम्हारी मदर जल्दी ही यहाँ आ जाएगी. आई शैल टेक यू टू हर. मैं तुम्हें वहां ले जाता हूँ उनके पास. रेनू स्टॉप्ड क्राइंग एंड गोट रेडी टू गो विद हिम. रेनू ने रोना बंद कर दिया और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई. हार्डली हैड दे गॉन अबाउट 100 yards. अभी वो 100 गज दूर गए होंगे मुश्किल से. दे केम अ पीसीआर. वहां पर एक पीसीआर आ गई. द कोप, कोप मतलब पुलिसमैन, स्टॉप्ड द रफ लुकिंग मैन. उस अजीब से दिखने वाले आदमी को पुलिस ने रोका. एंड सीइंग हिज वेज, और उसके तरीकों को, वेज एंड मीन्स उसके तौर तरीकों को देखते हुए, अंडरस्टूड एवरीथिंग, हर चीज को समझ गया. द रफ लुकिंग मैन हैड बीन किडनैपिंग द गर्ल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो भद्दा सा दिखने वाला आदमी बहुत दिनों से गर्ल्स को किडनैप कर रहा था. द कोप टुक नो टाइम टू अरेस्ट द मैन. और पुलिस ने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया उस आदमी को अरेस्ट करने में. ही आस्क्ड रेनू इफ शी न्यू द मैन. और उन्होंने रेनू से भी पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानती थी. शी टोल्ड हर हिम दैट शी डिड नॉट. और उसने उनको कहा कि वो नहीं जानती. रेनू वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन फॉर फर्दर एक्शन. और फिर रेनू को पुलिस स्टेशन ले जाया गया आगे का जो एक्शन लेना था उसके लिए. शी वॉज लक्की दैट शी हैड बीन सेव्ड. वो लक्की थी, भाग्यशाली थी कि उसको बचा लिया गया था. इफ द पुलिसमैन हैड नॉट टेकन अ स्विफ्ट एक्शन. और अगर पुलिसमैन एक स्विफ्ट एक्शन मतलब एक तेजी से कोई कदम नहीं उठाता, थिंग्स फॉर रेनू वुड हैव बीन डिफरेंट. तो रेनू के लिए जो स्थिति थी वो डिफरेंट होती, अलग होती. ये आपके लिए एक और स्टोरी है. इसमें आपको आउटलाइन दी गई है. पूरी स्टोरी की आउटलाइंस है ये, और इन आउटलाइंस के बेस पर ही आपको स्टोरी क्रिएट करनी है.
जैसे कि एन ओल्ड लेडी बिकम्स ब्लाइंड, एक ओल्ड लेडी ब्लाइंड यानी कि अंधी हो गई, कॉल्स इन अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया, एग्रीज टू पे अ लार्ज फीस इफ क्योर्ड, अगर इलाज हुआ तो वो एक बड़ी फीस देने के लिए सहमत हो गई, बट नथिंग इफ नॉट क्योर्ड, पर अगर इलाज सही नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं देगी। डॉक्टर अटेंड्स टू हर डेली, डॉक्टर उसको डेली अटेंड करने के लिए आया, डिलेज द क्योर एंड एवरी डे टेक्स अवे सम ऑफ हर फर्नीचर, और उसने देरी कर दी उसके इलाज में और हर रोज वो कुछ ना कुछ फर्नीचर वहां से ले गया। क्योर्स हर एट लास्ट, और लास्ट में उसका इलाज हो गया। एंड डिमांड्स हिज फीस, फिर उसने अपनी फीस मांगी। लेडी रिफ्यूजेस, लेडी ने मना कर दिया। सेइंग क्योर नॉट कंप्लीट, ये कहकर कि उसका इलाज पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर टेक्स हर टू द कोर्ट, डॉक्टर उसको कोर्ट ले गया। जज आस्क लेडी वाई शी वुड नॉट पे, जज ने लेडी से पूछा कि उसने उसको फीस क्यों नहीं पे की। सी से साइट नॉट प्रॉपरली रिस्टोर्ड, और फिर उसने कहा कि उसकी जो दृष्टि है वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। सी कैन नॉट सी ऑल हर फर्नीचर, वो अपना सारा फर्नीचर नहीं देख सकती। जज अंडरस्टैंड्स, जज समझ गया। गिव्स वर्डिक्ट इन हर फेवर, और उसने जो वर्डिक्ट थी वो उसके फेवर में दी, जो फैसला था फेवर में सुनाया। You can start this story from here. Human beings can indulge in evil things like greed and dishonesty. कि जो मनुष्य है वो बुरी चीज़ों में शामिल हो सकता है, जैसे कि लालच और बेईमानी। Such a side of human life is seen in what happened to an old woman. और ऐसे ही एक ह्यूमन लाइफ की एक ऐसी ही साइड या ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा ही नज़रिया यहाँ दिखाया गया है जो कि एक ओल्ड लेडी के साथ हुआ। देयर वॉज अ लेडी हु बिकेम ब्लाइंड। ये जो स्टोरी है वो सारी आप पास्ट में राइट करोगे, पास्ट टेंस में। देयर वॉज अ लेडी हु बिकेम ब्लाइंड, यानी कि एक महिला थी जो अंधी हो गई। शी कॉल्ड इन अ डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट, उसने इलाज के लिए एक डॉक्टर को बुलाया। एंड एग्रीड टू पे अ लार्ज फी इफ क्योर्ड, और अगर उसका इलाज हो गया तो वो एक बड़ी फीस देने के लिए एग्री हो गई। बट शी वुड पे नथिंग इफ नॉट क्योर्ड, पर उसने ये भी कहा कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो कुछ भी पे नहीं करेगी। द डॉक्टर एग्रीड, डॉक्टर सहमत हो गया। एंड स्टार्टेड अटेंडिंग हर डेली, और उसको डेली अटेंड करना शुरू कर दिया। डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर। ही डिलेड द क्योर, उसने इलाज में देरी कर दी। एंड टुक अवे सम ऑफ हर फर्नीचर डेली, और कुछ ना कुछ फर्नीचर वो डेली वहां से ले जाता। एट लास्ट ही क्योर्ड हर, अंत में उसने इलाज कर दिया। एंड एज एग्रीड, और जैसे कि वो सहमत थी, जैसे कि सहमति हुई थी, डिमांडेड हिज फीस, उसने अपनी फीस की मांग की। द सम ऑफ हर द लेडी वो सो एवरीथिंग अराउंड हर, तो लेडी ने सब कुछ अपने चारों तरफ देखा। सी वो शॉक टू सी दैट, और ये देखकर वो उसको बड़ा धक्का लगा। ऑल हर बिलोंगिंग्स हैड वैनिस्ड, वैनिश मीन्स गायब, कि उसकी सारी जो बिलोंगिंग्स थी, जो भी उसका सामान था वो गायब था। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, द डॉक्टर हैड टेकन हर बिलोंगिंग्स वन बाय वन ड्यू टू हिज ग्रेड, कि जो डॉक्टर था वो एक एक करके अपने लालच के कारण उसके सारे सामान को ले गया था। द ओल्ड लेडी टोल्ड अ लाई, तो ओल्ड लेडी ने झूठ बोला। दैट शी कुड नॉट सी थिंग्स ऑल्दो शी सो एवरीथिंग, कि वो कोई भी चीजों को देख नहीं सकती जबकि वो सभी चीजों को देख सकती थी। द लेडी रिफ्यूज्ड सेइंग दैट द क्योर वॉज कंप्लीट, तो उस लेडी ने मना कर दिया कि उसका इलाज जो था वो कंप्लीट नहीं था। द डॉक्टर टुक हर टू द कोर्ट, फिर डॉक्टर उसको कोर्ट में ले गया, केस कर दिया यानी कि उस पे। द जज आस्क्ड द लेडी वाई शी वुड नॉट पे, तो जज ने उस लेडी से पूछा कि उसने फीस पे क्यों नहीं की। शी आंसर्ड दैट हर साइट वॉज नॉट प्रॉपरली रिस्टोर्ड, और फिर उसने आंसर दिया कि उसकी जो दृष्टि थी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। एज शी डिड नॉट सी ऑल हर फर्नीचर, क्योंकि वो अपना सारा फर्नीचर नहीं देख सकती। द जज अंडरस्टूड एवरीथिंग, जज ने हर चीज को समझ लिया। एंड गेव वर्डिक्ट इन हर फेवर, और उसके फेवर में ही फैसला दिया। तो इसका मोरल बनेगा टिट फॉर टैट, इट मीन्स जैसे को तैसा। तो इस स्टोरी में जितनी भी वर्ब्स यूज हुई हैं आउटलाइन में, उन सभी वर्ब्स को आप उनकी सेकंड फॉर्म को यूज करोगे स्टोरी में।